अव्यक्त संदेश है 6/8/94। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मन बुद्धि की एक्सरसाइज करो। ब्रह्मा वत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज आप सबका संदेश लेकर अमृत वेले बाबा के पास पहुंचे तो बाबा के पास बहुत बड़ा सुंदर फूल रखा हुआ था। फूल में बहुत सी पत्तियां थी और एक एक पत्ते पर विदेश के भिन्न भिन्न सेंटरों व गीता पाठशालाओं के नाम लिखे थे और फूल की डंडी पर लिखा था यूके। फूल के बीच में जो बूर होता है उसमें यूके के विशेष निमित्त दादी जान की, जयंती बहन, सुदेश बहन व जो भी निमित्त हैं उन सभी के छोटे छोटे फोटो थे। बाबा एक एक पत्ते को प्यार से दृष्टि दे रहे थे और जो बीच में थे उन्हें भी दृष्टि दे रहे थे। तो साकार रूप में, फरिश्ते रूप में सभी इमर्ज होते गए। पहले तो सिर्फ नाम थे, फिर साकार रूप में जब इमर्ज हुए तो एक चंद्रमा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा के रूप में बहुत बड़ा संगठन बाबा के सामने इकट्ठा हो गया। कौन सा संगठन? चंद्रमा अर्थात चंद्रवंशियों का संगठन। हम बाबा के साथ ही खड़ी थी। यह चंद्रमा की लाइट इतनी नहीं होती, परंतु वहाँ 5-6 चंद्रमा एक दूसरे के पीछे बड़े सुंदर लग रहे थे। बाबा प्यार से सभी को दृष्टि दे रहे थे और सभी के मस्तक पर वरदान का हाथ घुमा रहे थे। बाबा ने कहा, क्या समाचार लाई हो? मैंने सुनाया इस समय का विदेश का चक्कर यूके में आकर संपन्न हो रहा है। अभी हम मधुबन जा रहे हैं। बाबा ने कहा, देखा मेरे अमूल्य रत्न कोने कोने में कहाँ छिप गए थे बिछड़कर। बाबा ने कोने कोने में छिपे हुए रत्नों को इकट्ठा किया और रत्नों की कितनी सुंदर रिमझिम हो गई। डबल विदेशी व भाई बहनों को पूछना कि बाबा का कौन सा नाम विदेश सेवा से प्रैक्टिकल में सिद्ध हुआ है। बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी। पहले तो सिर्फ भारत की सेवा हुई। बाबा तो भारत कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। बच्चे विदेशी बच्चे जहाँ भी जाते उन्हें उमंग रहता कि बाबा का संदेश देना है, स्थान जरूर बनाना है। यह बच्चों का उमंग विश्व कल्याण कर रहा है और आगे भी विश्व कल्याण का कार्य होता रहेगा।
जैसे साइंस वाले जहाँ भी जाते अपने देश का झंडा लहराते, उसी प्रकार बाबा के बच्चे बाबा का झंडा लहराते। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा से भी ज़्यादा विशेष सेवा के रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। बाबा से भी ज़्यादा क्यों? ऐसा क्यों? बाबा से भी ज़्यादा किसको याद प्यार दे रहे हैं? डबल विदेशी। हैं जी? क्यों ज़्यादा? बाबा से ज़्यादा क्यों? क्या सेवा? बच्चे, हाँ। विदेश में माना बाबा ने कहाँ सेवा की? केवल विदेश में की बाबा ने? बाबा ने तो भारत में की, बच्चों ने विदेश में नाम वाला किया। बाबा ने सभी लाडले बच्चों को प्यार से नैनों व हृदय में समा लिया। बाबा ने कहा, बच्ची, देश विदेश में कौन सी बात चल रही है? संसार में कौन सी बात आवश्यक समझते हैं? बाबा ने बताया, आज संसार में सभी मानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। क्या? शारीरिक फिटनेस के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। दवा छूटती जाएगी, एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी। तुम बच्चों की एक्सरसाइज कौन सी है? मन की एक्सरसाइज तुम लोगों को आती है? मन की एक्सरसाइज उसी प्रकार इजी हो जाए जैसे शरीर की। जैसे शरीर को कैसा भी मोल्ड करना, वैसे ही मन को जहाँ स्थित करना चाहें कितना टाइम लगे? 1 सेकंड। जैसे हाथ को जहाँ इशारा देंगे वहाँ टिक जाएगा, उसी प्रकार मन व बुद्धि ऐसी एक्सरसाइज के अनुभवी हो जाएं तो जहाँ भी जिस स्थिति में जितना समय स्थित होना चाहो हो जाओ। कभी बीज रूप, बीज रूप होंगे तो 1 सेकंड में कैसे? कोई ड्रिल भी तो होगी। बीज रूप तो 1 सेकंड में पॉइंट ऑफ लाइट एकदम स्टॉप, एकदम लाइट, या तो आप डिटैच हो जाओ एकदम शरीर जैसे कि गायब, और क्या हो, हवा में बिंदु लहराता हुआ महसूस हो, एकदम अशरीरी। कभी फरिश्ता स्वरूप, एकदम सफेद ट्रांसपेरेंट, कोई हड्डी मांस नहीं है, 1 सेकंड लगे और वो इमर्ज हो जाए। कभी कर्म योगी, जब कर्म योगी होंगे तो बिल्कुल में बैठ के कर्म करना। जब भी फुर्सत मिले मन की एक्सरसाइज करते रहो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। यह एक्सरसाइज आती है, करते हो? अच्छा अभ्यास हो गया है या नहीं? जब भी मन बुद्धि फ्री हो तो यह एक्सरसाइज करो। इसके लिए स्थान ढूंढने की भी जरूरत नहीं, जहां बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, बस मन बुद्धि की एक्सरसाइज करो। बाबा ने सभी बच्चों को आकार रूप में इमर्ज किया तथा कहा, डबल विदेशी राज ऋषि वरदान के अधिकारी बच्चे। ऐसे कहते बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया। आप सबकी सेवा व उमंग उत्साह पर बाबा खुश थे। उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहो। किनको बोला? पहले तो बाबा ने सेवा की तो बस कहाँ तक की? केवल भारत में। तो विदेशियों को बोला उड़ते रहो और दूसरों को भी उमंग उत्साह के पंख देकर उड़ाओ।
विदेशियों तो बोला, तो किस तरफ के हैं ये? वेस्टर्न। हाँ, दिशा कौन सी है? वेस्टर्न। आप भी कहाँ बैठे होगे? हम्म अभी कहाँ बैठे हो और कहाँ बैठे हैं? हाँ? तो दूसरा है 22/10/94। सेवा का प्रोग्राम और स्व प्रोग्रेस दोनों के बैलेंस से ब्लेसिंग की प्राप्ति। सेवा का प्रोग्राम के साथ साथ क्या चाहिए? स्व की प्रोग्रेस। आज बाप दादा के पास गई तो सामने से ही बाप दादा मधुर मुस्कान से स्नेही मूर्त से बोले, आओ बच्ची, क्या क्या नया समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आजकल तो बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, सभी को ज्ञान सरोवर की ओपनिंग का बहुत ही उमंग उत्साह है, खुशी है। बाप दादा बोले, यह ज्ञान सरोवर 3 विशेषताओं संपन्न त्रिवेणी सरोवर है। सबसे पहला क्या बना था? रिट्रीट हाउस। पहला, एक तो ब्राह्मण बच्चों की स्व उन्नति और ऐशलम का स्थान है। दूसरा, विश्व सेवा के सर्व प्रकार की आत्माओं की सेवा में सदा बिजी रहने का साधन का स्थान है। तीसरा, अनेक सहयोगी आत्माओं की जन्म भूमि का स्थान है। इसलिए आदि से हर ब्राह्मण की बूंद बूंद के सहयोग से सरोवर बना है। बच्चों ने प्रोग्राम भी अच्छा बनाया। कैसे तैयार हुआ है? सहयोग की बूंद बूंद से। तो जो बेहद का क्या है? ज्ञान मान सरोवर, तो वो कैसे तैयार होता है? बच्चे अपने ही तन। बूंद कौन सी है? तन मन धन छोड़ा। हाँ, याद की एक एक बूंद से क्या तैयार हुआ है? ज्ञान मान सरोवर। वो कहाँ स्थित है? कहाँ है ज्ञान मान सरोवर? देखा ही नहीं कभी? कैलाश, हिमालय में। कौन सी नदी निकलती है वहां से? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। लास्ट में क्या होता है वहां पे? ब्रह्मपुत्र निकलती तो है, कहाँ चले जाती है लास्ट में? गंगा सागर मेला। जहाँ भस्म हुए थे, वहीं से सुरजीत होते हैं। तो ज्ञान मानसरोवर किस लिए बनाया है? ब्राह्मणों की एक एक बूंद के सहयोग से सरोवर बना है। बच्चों ने प्रोग्राम भी अच्छा बनाया, लेकिन प्रोग्राम व प्लान को सदा प्लान बुद्धि बंद प्रैक्टिकल में लाने से, अर्थात प्रोग्राम और स्व प्रोग्रेस के बैलेंस से, सर्व की बाप की ब्लेसिंग से सहज सफल होना है। आजकल समय के परिवर्तन की गति तीव्र देख रहे हो, तो ब्राह्मणों को भी संस्कार मिलन के संसार परिवर्तन की गति को तीव्र करना पहली सेवा है। पहली सेवा कौन सी है? संस्कार मिलाना, ये है पहली सेवा। बाप दादा हर्षित हो रहे हैं कि सब बच्चे विघ्न विनाशक बन उमंग उत्साह से
संपन्नता की ओर उड़ रहे हैं और उड़ते रहेंगे। दोनों मीटिंग के बच्चों को सेवा के सहयोगी बनने, स्नेह शक्ति से समाप्ति की मुबारक हो, एवर रेडी बनने की मुबारक हो। उसके बाद बाबा बोले, बच्चे विदेश में भी जो वैल्यूज़ के टॉपिक पर स्वयं प्रति और औरों के प्रति प्रोग्राम चल रहे हैं, यह सेवा भी अच्छी, दोनों की उन्नति का साधन है। बाप दादा देख रहे हैं कि सब अथक बन उमंग से कर रहे हैं, इसलिए सब बच्चों को नाम और विशेषता सहित मुबारक हो। आगे भी स्वयं और सेवा का बैलेंस रखते संगठन को शक्तिशाली बनाए, एक दो को हिम्मत देते एक दो के विचारों के समीप आना है, क्योंकि ब्राह्मणों के संगठन की समीपता ही सफलता का साधन है। ब्राह्मणों के संगठन की एक दो के समीपता और संस्कार मिले हुए, ये सफलता का साधन है। तो डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा विशेष बाप के स्नेह और सेवा का रिटर्न दिलाराम रूप से दिल का अविनाशी स्नेह दे रहे हैं। सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बन संगठन को परिपक्व करते चलो। कैसे आएगी परिपक्वता? मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। इसके बाद बाबा ने भारत के बच्चों को याद किया। बाबा बोले, भारत के बच्चों का भी जो परिवर्तन का कार्य चला उसको देख बाप खुश है। मेजॉरिटी टीचर्स और विद्यार्थियों ने आज्ञाकारी बनने का पार्ट अच्छा बजाया और लाभ किया और लिया। साथ साथ हर बच्चे को अपनी मनोवृत्ति का चार्ट देखने का दर्पण भी मिला कि कितना सेवा स्थान व सेवा के साथियों साधन के लगाव से उपराम वृत्ति में स्थित रह सकते हैं, फिर भी आज्ञाकारी बन परिवर्तन कर लिया। इस वरदान के अधिकारी बन गए और बनते रहेंगे। परिवर्तन का आधार क्या हुआ? आज्ञाकारी बन परिवर्तन किया। इसके बाद बाप दादा ने सर्व मधुबन निवासियों को याद किया। उसमें भी विशेष ज्ञान सरोवर वालों को याद देते बाबा बोले, निमित्त बनी हुई आत्माओं को तो बाप दादा अथक और तीव्र गति के कार्य के मदद की मॉलिश सदा ही करते रहते हैं। बच्चों ने भी हिम्मत बच्चे मदद बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया है, इसलिए पदम गुना स्नेह संपन्न मुबारक हो। साथ में मधुबन निवासी तो बैकबोन है ही और चार भुजाएं सेवाधारी, हॉस्पिटल, तलहटी, आबू निवासी, सबके सहयोग से सफलता है और रहेगी। विशेष सफलता रहेगी। हर एक अपने नाम सहित विशेष याद प्यार स्वीकार करे। लास्ट में बाबा ने दादी जी, जानकी दीदी और अन्य दादियों को, जानकी दादी और अन्य दादियों को, विशेष भाइयों को भी बड़े स्नेह से द्वारा याद दी और कहा, निमित्त आत्माओं के उमंग और स्नेह संपन्न के आधार से ही सफलता समीप है। विजय तो निश्चित है ही। खास दादी और दादी जानकी को इमर्ज करके स्नेह की दृष्टि दी और कहा कि निमित्त बनने के कारण दुआओं की पात्र आत्माएं हैं,
ऐसे रूहो रिहान करते, मिलन मनाते मैं स्थूल वतन में पहुंच गई। अब एक संदेश नेक्स्ट 23/1/95। सेवा करना अर्थात प्रत्यक्ष फल का अनुभव करना। आज विशेष बाप दादा के पास अपनी मीठी मीठी दादी जानकी का संदेश लेकर गई और बाप दादा को लंदन के म्यूजियम की ओपनिंग की खुशखबरी सुनाई। बाप दादा बहुत मीठा मीठा मुस्कुराए और ऐसे लगा कि बाप दादा कुछ समय के बाद लंदन ही पहुंच गए। बाबा के नयनों में बच्चे समाये हुए थे और सबको बहुत बहुत स्नेह और मुबारक की दृष्टि दे रहे हैं। इसके बाद बाबा बोले, बच्चों ने हिम्मत बच्चे मदद दे बाप का अच्छा एग्जाम्पल दिखाया। बाप दादा यह देख रहे हैं कि बच्चों ने दिल से सेवा का साधन बनाया है। जैसा नाम है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, वैसे ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता की इंफॉर्मेशन देने के लिए यह म्यूजियम निमित्त बनेगा। कहाँ का म्यूजियम? लंदन का। अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त हो, अपने बाप की तरफ अटेंशन जाएगा। अनेक सुख शांति खुशी के लिए भटकने वाली आत्माओं को सच्चा सहारा मिलेगा। अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। साथ साथ बच्चों को भी विशेष संदेश देने का गोल्डन चांस मिलेगा, क्योंकि सेवा करना अर्थात प्रत्यक्ष फल का अनुभव करना, यह है रूहानी खजाना बांटना और बढ़ाना है। इसलिए सर्व बच्चों को बाप दादा इन एडवांस सेवा की मुबारक दे रहे हैं। साथ में सर्व बच्चों ने सहयोग दिया है तो सर्व को याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप देख रहे हैं कि हर एक बच्चे ने अपना सहयोग दिया है। कोई ने तन से, कोई ने धन से, कोई ने मन की शुभ भावना से, कोई ने सहयोग के भाव अर्थात मन की वृत्ति व दृष्टि द्वारा दिया। इसलिए सर्व के सहयोग से सेवा का साधन बनना है और सेवा तो होनी ही है। सभी विदेश के सेंटर्स के बच्चों को भी शुभ भावना का सहयोग की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।